मैं कुंदन कुमार क्लास 10th सीबीएसई की अंग्रेजी की बुक जो फर्स्ट फ्लाइट है उसकी आज मैं अ लेटर टू गॉड चैप्टर की आज सेकेंड पार्ट का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इससे पहले कि आप फर्स्ट पार्ट का वीडियो अवश्य ही देखें, तभी आपको चैप्टर इसके बाद वाला समझ में आएगा, क्योंकि इससे पीछे वाले में वर्ड टू वर्ड सेंटेंस टू सेंटेंस की मैं चर्चा किया था इस चैप्टर की। अभी भी मैं वही काम करूँगा। अब इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको यहाँ तक बता दिया था कि वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। अब हम इस वर्ष सभी भूखे के भूखे रह जाएंगे। अब इसकी 20 ओरल कंप्रिहेंशन चेक फर्स्ट है, इसमें तो मैंने बनाया है लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी ट्राई कीजिए, बन जाएगा आप लोगों से भी। बट अब यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली। अब आप देखते हैं लेकिन परंतु सभी इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, सभी के दिल में जो उस घाटी के बीच मध्य में रहते थे, इन द मिडल ऑफ द वैली, अकेले, यहाँ सॉलिटरी मतलब होता है अकेले, मकान में रहना, हाउस मतलब मकान, जो अकेले मकान में रहते थे, देयर वॉज ए सिंगल होप, केवल वहाँ एक ही आशा थी, कौन? हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मिलने वाली सहायता, उसके अलावा और कुछ नहीं। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। लेकिन चलो कोई बात नहीं, यद्यपि यह पूरी हानि प्रतीत तो होती है, परंतु परेशान मत हो। डोंट बी सो अपसेट, डोंट बी सो अपसेट देखते हैं जनरली आपका स्पोकन इंग्लिश में भी आता है, इसलिए जल्द परेशान मत हो, अर्थात डोंट बी सो अपसेट। और रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, लेकिन याद रखो कि भूख से कोई नहीं मरता, ये तो श्योर है, आप भी जानते हैं कि जब तक व्यक्ति जिंदा है तब तक भूखे तो मरेगा नहीं। दैट इज वर्ड द से, आखिर वही जो उन्होंने कहा, कौन कहा? नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ दिस वन होप, और हिज वन होप, कहता है कि पूरी रात केवल एक ही आशा के बारे में बेचारा लेंचो अर्थात लेंको सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, अर्थात भगवान की सहायता, हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जिसकी आंखें जैसी उसे शिक्षा मिली थी, सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती है, इवन वाटर्स डीप इन वंस कंसेंस, यहाँ तक कि जो व्यक्ति एक मन की गहराई में भी होता है। यहाँ कंसियंस का मतलब जो कि यहाँ दिया है एन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, जो कि एक ऐसा इनर सेंस जो कि आपको सही और गलत की पहचान बताता है, उसके बारे में समझना। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो एक बैल की भांति एक व्यक्ति है वो, और वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, और सेम उसी प्रकार से काम भी करता था, कहाँ? अपने खेतों में करने वाला व्यक्ति भी है। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था कि आखिर एक पत्र कैसे लिखा जाए। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार के दिन, एट डे ब्रेक, दिन के प्रातः, ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, और वह एक पत्र लिखा, खुद से एक पत्र लिखा, और जिसे वह स्वयं शहर लेकर जाएगा, तथा वो उसे क्या करेगा? उसे डाक में डाल देगा, ताकि इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड, और वह भगवान को लिखे पत्र से कुछ कम नहीं था। अब कहता है, थोड़ा सा स्पेस को हल्का सा आगे खिसकाता हूँ, चलिए। द गॉड ही रोट, उसने लिखा, भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, अगर यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो मैं इस साल क्या हो जाऊंगा? मैं तथा मेरा परिवार भूखा रहेगा। आई विल गो हंग्री दिस ईयर। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स। यहाँ सो का मतलब होता है बोना, नहीं, कहता है क्या कि फिर से खेत में बीज बोने के लिए आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो। इन ऑर्डर टू एक फ्रेज है जिसका मतलब क्या होता है? कि उद्देश्य से। कहते हैं क्या कि मुझे कितने पैसे की ज़रूरत है फिर से खेत में बीज बोने के लिए? तो 100 pesos। कितने पेसोस? 100 पेसोस की ज़रूरत है कि ताकि मैं अपने अगले फसल को बो सकूं। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप्स कम, ताकि तब तक मैं जिंदा रह सकूं जब तक कि पुनः फिर, बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि पूरे की पूरी ओलावृष्टि ने मेरा तो सब कुछ खत्म ही कर डाला। ही रोट, यहाँ जो इस प्रकार के सिंबल को हम क्लिप्स कहते हैं, इसके आगे भी कुछ कहना चाहता है कोई व्यक्ति तो इस प्रकार के क्लिप्स कहते हैं इसको। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, उसने क्या किया? उस लिफाफे पर भगवान का पता लिखा, किधर? टू गॉड के लिए। पुट द लेटर
इनसाइड हिम, और इसे लेकर उसके अंदर रखा। एंड स्टिल ट्रेवल्ड, अभी भी चिंताग्रस्त, वेंट टू टाउन, किधर की ओर गया, चिंता से चिंताशील व्यक्ति पुनः फिर अपने संकट से जूझता हुआ फिर टाउन की तरफ गया। एट द पोस्ट ऑफिस, डाकघर में ही प्लेस स्टाम्प ऑन द लेटर, डाकघर में उसने पत्र पर टिकट लगाकर एंड ड्रॉप्ड एट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे ले जाकर कहाँ रख दिया, तो उसको लेके मेल बॉक्स में गिरा दिया। ड्रॉप्ड इट किसके लिए आया, तो लेटर के लिए आया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, एक कर्मचारी में से एक जो पोस्टमैन था, हु वॉज अ पोस्टमैन, वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ जो कि कर्मचारियों में से एक जो कि पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, डाकघर में सहायता भी करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, भरपूर रूप से हंसता हुआ, लाफिंग हार्टली पूरा बिल्कुल दिलपूर्वक बेचारा हंसता हुआ, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, अफसर के पास इस पत्र को दिखाने के लिए गया। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, और उसने क्या किया कि जाके जब जैसे ही अपने बॉस को भगवान को भेजा गया जो पत्र का जो पता दिखाया, पोस्टमैन को ऐसा लगा कि चलो वे अपने कार्य करने के दौरान पूरे जीवन में उसने इस प्रकार का पता अभी तक नहीं देखा था। Was had he known that address? The postmaster, उसके बाद पोस्टमास्टर अ फैट एमिएबल, एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली एंड प्लेजेंट, जिसको कह सकते हैं कि सद्भाव वाला, जिसकी जो उसका नेचर हो फ्रेंडली हो, जो कि थोड़ा सा मोटा, और एमिएबल जो थोड़ा सा दोस्तियाना टाइप का था। जस्ट नेक्स्ट पेज में चलता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ फेलो। इसे पीछे वाले पेज में आपको दिया था। द पोस्टमास्टर अ फैट एमिएबल फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। अभी क्या किया कि जो कि पोस्टमास्टर जो कि एक मोटा एवं एमिएबल, एमिएबल का मतलब फ्रेंडली होता है, जो कि मोटा एवं सद्भाव वाला व्यक्ति था, वो भी जोर से हंस पड़ा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क। और क्या कि लेकिन जल्द ही वह क्या हो गया कि वह गंभीर हो गया, सीरियस हो गया, एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उस लेटर को लेकर जोर से मेज पर पटक दिया, और पटकते हुए कमेंट किया, कहा व्हाट फेथ, ओ माई गॉड, कितना विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर, काश मैं भी चाहता हूँ कि मुझे भी इस पत्र लिखने वाले व्यक्ति जितना भगवान में भरोसा हो जाए कि देखो भाई क्या कितनी विश्वास के साथ इस पत्र को लिखा है, नहीं, और वो भी स्टार्टिंग अप कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, वो भी देखो भगवान के साथ वो भी पत्र व्यवहार आरंभ करने का, कितना अच्छा हो जाता। सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, और इसलिए कि कहीं लेखक का भगवान से विश्वास न टूटे, द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, अब पोस्ट मास्टर के पास अचानक एक विचार सूझा, एक आइडिया आई, आंसर द लेटर, कि आखिर पत्र का उत्तर देना। बट वेन ही ओपेंड इट, जो ही उसे खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, ओ माई गॉड। जैसे उसने पत्र खोला, लिफाफा को खोला, यह स्पष्ट था कि उत्तर देने के लिए उसे कुछ चीज़ों की आवश्यकता थी, गुडविल से कहीं ज़्यादा, ये इंक से भी ज़्यादा और पेपर से भी ज़्यादा की ज़रूरत थी। लेकिन वो क्या था, बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वो अपने बातों से नहीं हिला, अपने निर्णय से भी नहीं हिला, और ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, और उसने क्या किया कि अपने जो उसके साथ काम कर रहे जितने सारे कर्मचारी थे उससे उन लोगों से उसने पैसा मांगा। आस्क फॉर मतलब मांगना। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और वो भी अपने स्वयं अपने वेतन का एक भाग दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लिज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और इतना ही नहीं, और इसकी कई मित्र ने भी दान के कार्य में कुछ धन देने की कृपा करी। चैरिटी मतलब जो कि जानते ही आप। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर द 100 पेसोस, और यह संभव था 100 पैसों जमा करना। और सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वो उस किसान के पास आधे से कुछ अधिक धन भेजने के ही वो समर्थ था, एबल था। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो, उसने क्या किया कि उस धन को, उस पैसे को एक लिफाफे में डाला और उस पर लेंचो का पता लिखा एड्रेस के रूप में। एंड विथ इट लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड, और उस पत्र के साथ में पत्र डाला जिस पर केवल एक ही शब्द के हस्ताक्षर थे। वो किसके हस्ताक्षर थे? तो गॉड के। इसके बाद वाला जो पार्ट है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, और इसे शेयर भी करें। थैंक्स।